दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये ना हमारी नेता सर्जन हिता सर्जन सुखा की बात करती हैं। हमारी पार्टी में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हैं, तो हमारी पार्टी में रोसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह भी हैं। पहले कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया करते थे, कांग्रेस पार्टी ने क्या आपको हिस्सा दिया है? तो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही मात्र नहीं बैठे हैं, आरएसएस और उसकी विचारधारा इनके रग रग में समाई हुई है। तो तेजस्वी जी कांग्रेस की झोली में बैठे हुए हैं, एक कांग्रेस की झोली में बैठे हैं, एक बीजेपी की झोली में बैठे। मुस्लिम समाज के साथियों, मुसलमान भाइयों, मेरा आपसे कहना है, जिनका इतिहास बड़ी मुश्किल से खोजने पर मिलता है, वो राजनीति करने के लिए आगे आए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब की तैयारी में, माननीय बहन जी के नेतृत्व में आज ये हमारा दबा कुचला समाज, ये अपाहिज जैसा समाज, ये इतनी बड़ी पार्टी का निर्माण किया है। देश में बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी का बेस आधार बनने का काम इस देश का बहुजन समाज किया है। सम्मानित साथियों, मुस्लिम समाज के साथियों, मेरा आप लोगों से कहना है, माननीय कांशीराम साहब ने जब इस पार्टी की आधारशिला रखी थी, तो उस जमाने में माननीय कांशीराम साहब के आह्वान पे हमारे साथियों ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये नारा लगाया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये नारा लगाया गया था। एक नारा साथ में और लगाया था, दलित मुसलमान जागा है, अपना हिस्सा मांगा है। हम तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मैं चमार का बेटा हूं और इस विधानसभा क्षेत्र के शेड्यूल कास्ट के लोगों से, ओबीसी समाज के लोगों से, अति पिछड़े समाज के लोगों से, क्योंकि हमारी नेता किसी एक जाति की बात नहीं करती है, हमारी नेता सर्जन हिता सर्जन सुखा की बात करती हैं। हमारी पार्टी में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हैं, तो हमारी पार्टी में रोसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह भी हैं। और जब हमारी 4 बार सरकार बनी है और 2007 में जब यूपी जैसे बड़े सूबे में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो बहन जी ने कोई जाति भेद नहीं किया। बहन जी ने सबको अवसर दिया, चाहे वो ऊंचे जाति का था, चाहे नीचे जाति का था, चाहे मिडिल जाति का था। बहन जी ने सबको अवसर दिया है, सबको मिनिस्टर बनाया है। उसी कड़ी में बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों, आपको अभी तक जितनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई हैं, क्या आपको उन्होंने हिस्सा दिया है? क्या उन्होंने आपको हिस्सा दिया है? आप पहले कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया करते थे, कांग्रेस पार्टी ने क्या आपको हिस्सा दिया है? कभी नहीं हिस्सा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आपको इस्तेमाल करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने आपको इस्तेमाल करने का काम किया है। हमारे बीएसपी के पुराने साथी लोग बताते रहते थे कि मुसलमान समाज ऐसे है जैसे बिरयानी में तेज पत्ता। बिरयानी में तेज पत्ता डाला जाता है, वो तेज पत्ता डाला जाता है, उसका आर-कोर का रस बिरयानी में चला जाता है और खाने के पहले उस पत्ते को झाड़ फूस के किनारे फेंक दिया जाता है। ऐसे ही जब वोट का अवसर आता है, जब वोट लेने का अवसर आता है, तो बहुत ऊंची ऊंची बात की जाती है, बड़ी लोक लुभावनी बात की जाती है, बड़ा तेल मसाला लगाया जाता है मुसलमान भाइयों पर। लेकिन जब सरकार बन जाती है, चाहे कांग्रेस पार्टी बनाती रही हो और चाहे बिहार में आरजेडी बनाती रही हो, तो तेज पत्ते की भांति मुस्लिम समाज को निकाल के एक किनारे रख दिया जाता है, इसको कोई हक हिस्सा नहीं दिया जाता है। 15 वर्षों तक तेजस्वी यादव उनके परिवार के लोगों ने इधर सरकार चलाई है, उनकी सरकार साक्षी है। और दूसरे जो ये मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री तो अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये कहने के लिए तो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, श्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही मात्र नहीं बैठे हैं, आरएसएस और उसकी विचारधारा इनके रग रग में समाई हुई है। इसलिए पिछले 35-33 वर्षों से बिहार का इन दो पार्टियों ने, आरजेडी वालों ने और जेडीयू वालों ने, दोनों ने सत्यानाश करने का काम किया है। अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी की झोली में बैठे हैं, तो तेजस्वी जी कांग्रेस की झोली में बैठे हुए हैं।
एक कांग्रेस की झोली में बैठे हैं, एक बीजेपी की झोली में बैठे हैं, और इस बिहार प्रदेश को उन्होंने गरीब प्रदेश बनाया है, मजदूर प्रदेश बनाया है, निर्धन प्रदेश बनाया है। मुंबई में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, सूरत पंजाब में चले जाइए, हैदराबाद में चले जाइए, देश के कोने कोने के शहरों में जाएंगे, अगर कोई मजदूर मिलेगा, रिक्शा चलाने वाला मिलेगा, अगर वो लेबर का काम करता हुआ मिलेगा, तो बिहारी मिलेगा। बिहार को मजदूर प्रदेश बनाया है इन लोगों ने। बिहार में कोई मिल नहीं लगाई, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, बिहार में कोई कारोबार नहीं दिया, बिहार को निर्धन प्रदेश बनाने का काम किया है। बिहार में उतने स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी नहीं खोली है। अगर यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना हो तो उनको बीएचयू जाना पड़ता है, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। बिहार में शिक्षा नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, और अगर काम धंधे की बात करें तो यहाँ कोई रोजगार नहीं है। ये पलायन वाला प्रदेश है, ये पलायन वाला प्रदेश है। यहाँ के लोगों को अगर जिंदा रहना है तो दूसरे प्रदेश में जाना है, वहां से जिंदा रहना है। बिहार में जिंदा रहने के लिए इन दो पार्टी के नेताओं ने कुछ छोड़ा नहीं है। क्यों? मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर देश की बात करें, देश के अस्मिता और देश के संविधान की बात करें, देश के स्तर पर आपके जान माल की सुरक्षा की बात करें, तो देश के स्तर पर संविधान पार्लियामेंट में सुरक्षित होता है, संविधान दिल्ली में सुरक्षित होता है। दिल्ली के लेवल पर, पार्लियामेंट के लेवल पर, देश के लेवल पर ये लोग पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बनाते हैं, ये राजनैतिक पार्टी नहीं बनाते। मेरा आपसे सवाल है कि बिहार को छोड़ करके क्या उत्तर प्रदेश में आरजेडी है? क्या बंगाल में आरजेडी है? क्या कर्नाटक में आरजेडी जेडीयू है? क्या कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में आरजेडी जेडीयू है? ये बेचारे पूरे बिहार में भी पार्टी नहीं बनाते हैं। कुछ जिलों में एक बनाता है, कुछ जिलों में दूसरा दल बनाता है, और आपस में गठबंधन करके, घाल मेल करके चुनाव लड़ते हैं। तो इनको न देश की चिंता है, न इनको आपके संविधान की चिंता है, न आपके जान माल की चिंता है। इनको अगर चिंता है तो इस पापी पेट की चिंता है। ये पापी पेट के लिए राजनीति करते हैं। इनको कुर्सी चाहिए, एमपी एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है, क्योंकि अगर ये चाहते देश का भला करना, आपकी लड़ाई लड़ना चाहते, आपके हक हुकूक के लिए आगे आना चाहते, तो देश के लेवल पर काम करते और कभी ये देश के स्तर पे आवाज उठाते। तो मेरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह कहना है, अगर इन 30-32 वर्षों में जो बिहार को पलायन प्रदेश बनाया है, निर्धन और गरीब प्रदेश बनाया है, इसको अगर आप सुधारना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए अगर काम करना चाहते हो, तो सम्मानित साथियों, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए दूर नहीं जाना है। ये आपका मोतिहारी जिला है, बगल में गोपालगंज है और बगल में उत्तर प्रदेश शुरू है। उत्तर प्रदेश में 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। जाकर के वहां के मुसलमानों को देख लो। बहन जी ने जब सरकार बनाई तो चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा जी हो और चाहे दूसरे तरफ वहीं पर अगर मुसलमान की बात करें तो चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हो, 18 डिपार्टमेंट का मंत्रालय उन्होंने मुस्लिम समाज को दिया, हमारी लीडर माननीय बहन जी। तो मैं जिस हिस्से की बात कर रहा हूं, कांग्रेस ने नहीं दिया, जेडीयू ने नहीं दिया, आरजेडी ने नहीं दिया, यूपी की बात करें समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। हमारी लीडर माननीय बहन जी, माननीय कांसी राम जी ने जो नारा लगाया था कि दलित